ठीक है। तो आई थिंक वी हैव डन टिल आयत नंबर 12। देखिए, जब इन्होंने हमारे अजाब का एहसास, मतलब जब इन लोग ये किसके बारे में कहा जा रहा है आयत नंबर 12 में, क्या आता है, जब उनको महसूस होता है कि अजाब आने वाला है तो इमीडिएटली उन लोग करते क्या, भाग पड़ते हैं, वहां से भाग जाते हैं। ये जो है इट इज एक्चुअली कुफारे मक्का को कहा जा रहा है कि पहले वाले बस्तियों का, सूरतुल अंबिया नाजिल हुआ है ना, तो पहले वाले बस्तियों का ही स्टोरी अल्लाह ताला बयान करे कि अगरचे उनको पता चला कि ना, बिकॉज लेकिन व्हाट यू से, जो भी हलाकत का ये साइंस आते थे ना, बारिश होना या ये होना, तेज बारिश होना, तेज हवा होना, जब महसूस करते हैं कि कोई अजाब आने वाला है, महसूस करते हैं, तो लोग करते क्या है, भाग के कहाँ चले जाते हैं, भाग जाते हैं। दे वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम द अजाब। ओके, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू इट। तो अब यहाँ पे आयत नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, वाई आर यू रनिंग, कहाँ भाग रहे हो, वहीं जाओ, तुम वापस लौट पड़ो, वहीं जाओ जहां पे तुम्हें शौक था, लोके लौट जाओ वहां पे जहां पे मकानत थे, जहां पे तुम सुकून से, आरजुओं से उसको घरों को इतना खूबसूरत बनाए हो, अपना घर ही अपना दुनिया बना लिए हैं, आखिरत का सोच ही नहीं, दुनिया में ही एवरीथिंग यू वांटेड। तो गो ओवर देयर एंड बी विद द पीपल, जाओ वो लोगों के पास जाओ जो सवाल करते हैं, जैसे कि सवाल मतलब पूछना, सर पानी दूं क्या, गुलाम लोग हैं उनके सर्विस करते हैं कि ये चाहिए क्या, ये दूं क्या, वो दूं क्या, वो लोगों के पास चले जाओ जहां पे पीपल आर देयर फॉर यू टू सर्व। वाई आर यू रनिंग ओवर हियर, कहीं और क्यों जा रहे, वापस वहीं चले जाओ, ऐश इशरत की जगह वापस वहीं चले जाओ, जो दुनिया में जो तुम्हें सुकून देता है, दैट इज तुम्हारा घर, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे लोग वहां पे, बिकॉज वहां पे जब जाएंगे तो पूरा हलाकत ही रहेगा, नथिंग इज गोइंग टू बी ओवर देयर। ठीक है, ओके, दैट इज व्हाट यहाँ पे कहा गया है। यहाँ तक समझ में आए गर्ल्स आप लोगों को? यस, जी जी, जी मैम। इंशाल्लाह हाँ जी। मैम। ओके, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 13 वही होता है। एक मिनट, विल जस्ट गो थ्रू। ना तुम भागो, जब बहनों हलाकत आते, फलम्मा फिर जब आहस्सू उन्होंने महसूस किया, बअसना अजाब हमारा, जब अल्लाह ताला का अजाब महसूस करते हैं, कौन, पिछले अंबिया, पिछले कौमों के बारे में कुफारे मक्का को कहा जा रहा था कि जब भी अल्लाह ताला का अजाब उन लोग महसूस करते थे तो इजा अचानक, मतलब अचानक जब अजाब आता था, हुम मिन्हा यरकुदून, वो भाग जाते हैं, वो जगह से भाग जाते हैं। ला तरकुदू, नहीं तुम भागो, अल्लाह ताला कहता है तुम कहाँ भाग रहे हो, मत भागो, वर्जिऊ, और लौट आओ, कहाँ पे, इला मा उतरिफ तुम, ताकि तुम उसके ऐश आराम, मतलब तुम्हारा ऐश आराम की जिंदगी जो है वहां पे चले जाओ, फी ही मसाकिनीकुम, अपने घरों में चले जाओ जहां पे आपको सुकून मिलता है, लअल्लकुम, ताकि तुम तसअलून, तुम पूछते जाओगे, जहां पे तुम्हें पूछा जाएगा, जहां पे तुम्हारे बारे में ख्याल करने वाले हैं, तुम्हारे बारे में आओ भगत करते हैं आपको, लेकिन वो रेस्पेक्ट करने वाले हो, पूछने वाले हो, ख्याल करने वाले हो, खिलाने वाले हो, जो आपको खिदमत करने वाले हैं, उनके तरफ चले जाओ, बेटर गो ओवर देयर। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। जो जो तुम्हें नेमतें मिले हैं, आराम हासिल करने की जगह है, वो खूबसूरत जगह है, वहां पे चले जाओ, तुम क्यों कहीं और भाग रहे हो। तो दैट इज व्हाट इट सेज, मौत आने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मौत आने से पहले ही इंसान को जितना हो सके अमल करना चाहिए, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता। और इंसान को घर से ज्यादा अटैचमेंट ना हो, हद से ज्यादा अटैच, घर इज एक्चुअली अ प्लेस टू लिव, टू ईट, टू स्लीप, इट इज अ प्रोटेक्शन, डू इट, थिंक इट इन दैट वे। घरों को इतना खूबसूरत बना देते हैं लोग कि ये घर मेरा ऐसा है वैसा है, मैं यहाँ पे रहूंगा, मेरा ये चीज है, मेरा सिटिंग प्लेस है, मेरा फेवरेट प्लेस है, मेरा ये चीज, लेकिन एक एक चीजें ला के लगाते हैं घर में कि ये मैं वहां पे शॉपिंग गया था, वहां से लाया हूँ, यहाँ से लाया हूँ। ऑल दिस थिंग इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। मकसद ऑफ घर इज व्हाट, घर साफ रहना है, नीट रहना है, यू नीड टू हैव चेयर टेबल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, घर अच्छा भी रहना चाहिए, बट घर को ही सजाने में, उसको डेकोरेट करने में अपना वक्त जाया मत करें, ना पैसे। ओके, हद से ज्यादा अटैचमेंट ना रखें। ओके, सूरह अंबिया आयत नंबर 14, आज का हमारा जो है लेक्चर जो है, अपना क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा।
सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 14 में आता है, जब उन्हें कहा जाता है कि वापस जाओ, जाकर अपने सुकून की जगह जाओ, अपनी नेमतों की जगह जाओ, अपने कंफर्ट ज़ोन में चले जाओ, कहीं और क्यों भाग रहे हो? क़ालू, वो सब कहते हैं, या वैलना, हाय अफ़सोस हमारे, हाय कमबख्ती हमारी, बदबख्ती हमारी, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हमने ज़ुल्म किया है, ज़ालिम है, अपने ऊपर हमने ज़ुल्म किया है। ये कौन कहते हैं? अज़ाब आने के बाद तौबा, अज़ाब आने के बाद रियलाइज़, अज़ाब से पहले बहुत बार पैगंबर रियलाइज़ कर रहे थे, बार-बार नसीहत दे रहे थे, बार-बार रियलाइज़ेशन कर रहे थे, जब इंसान नहीं माँगता। अब यहाँ पे जब अज़ाब देख लेता है, अज़ाब का लपेट जब वो देखता है, होश खो देता है और वो अपना हंगामा शुरू कर देता है, चिल्ला-चिल्ला के बोलता है कि या रब क्यों ये है? मेरे हाथों से ही मैं ज़ालिम हूँ, मैं ही अपने हाथों से बोलते हैं ना अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारना, आई हैव डिस्ट्रॉयड माय ओन सेल्फ, मैं खुद ही अपने आप का लेकिन ज़िम्मेदार हूँ। मैं खुद कसूरवार हूँ, गलती मेरी है। मैंने इताअत नहीं किया, मैंने ईमान नहीं लाया। सो अपने आप को ही फील सॉरी फॉर दैट वन। बट होता क्या है? आयत नंबर 15 में देखें, फमा ज़ालत, तो मुसलसल तिल का यही दावाहुम, दावा मतलब क्या है? पुकार को कहते हैं, पुकारता है वो जोर जोर से कंटिन्यूअस रोते हुए चिल्लाते हुए पुकारता है कि या अल्लाह मैं ही जालिम हूँ, मैंने ही ये खता किया, रो रो के मांग रहा है। ओके, हत्ता यहाँ ते जअल्नाहु, बना दिया हमने उन्हें, हसीदन, हसीदन जड़ से कटी हुई खेती। अब अल्लाह ताला उनकी बात नहीं मान रहे, उनकी माफ़ी नहीं ले रहे, उनको केयर नहीं कर रहे, बिकॉज़ जब मोहलत दिया गया था, दे डिडन्ट एक्सेप्ट इस्लाम। जब उन्हें कहा गया था अंबिया भेजे हैं, रसूल भेजे हैं, किताब भेजे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे डिडन्ट एक्सेप्ट। तो अभी उनके लिए क्या बना दिया गया है? उनके लिए क्या है? खटी हुई खेती। क्या बना दिया है उनको? कटी हुई खेती। खेती खेती को कट करना मतलब क्या हो जाता है? हलाक कर देना। हलाक करना मतलब जड़ से उठा देना। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय खेती? जड़ से कटी हुई खेती, बुझी हुई मतलब क्या है? व्हाई द वर्ड बुझी हुई? मतलब ये एक्चुअली व्हाई इट इज बीन सेड, मतलब एक जो खेती है, एक इंसान जब तक खेती में जान है ना, जब तक जान है खेती में, वो हरी भरी रहता है, खिली हुई रहती है, खेती इज लाइक हैप्पी हैप्पी फील रहता है। जब उसको काट देते हैं, सिर्फ काट के नहीं करते, उसको जब काट देते हैं और वो बुझ जाती है, मतलब उसमें जो सांस है, एवरीथिंग इज गॉन, थोड़ी देर के बाद सूखना शुरू हो जाती है। सूखना शुरू होके क्या हो जाता है? वो पूरा एकदम ये बन जाता है जहाँ पे वो जल भी जाता है। सो व्हाट इट मीन्स एक्चुअली इज व्हाट, इंसान का जब है ना, इंसान में जब तक खून रवानगा होता है, जब तक खून चलते रहता है, इंसान में जोश रहता है, इंसान में वो कुव्वत रहता है, इंसान में जोश रहता है, इंसान में लेकिन वो बुरे काम या अच्छे काम करने का ये रहता है, जज्बा रहता है, ही विल वांट टू डू बैड और गुड। द मोमेंट उसको हलाक कर दिया गया है तो वो बुझ जाता है, ठंडा हो जाता है। अब नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। योर बॉडी में जब तक जान थी तब तक तुम नाच रहे थे, जब तक जान थी तुम ये बातें वो बातें डिफरेंट डिफरेंट मुखालिफत करते गए हैं। अब मैं हलाक कर दूंगा तुम्हें, तुम्हें हलाक कर दूंगा मतलब जड़ से काट दूंगा, खेती की तरह। जिस तरह खेती को जब हरी भरी खेती को काट दिया जाएगा तो एकदम सूख जाएगी, नरम हो जाएगी, सूख जाएगी और क्या बुझ जाएगी, उसमें जो भी ताकत, एवरीथिंग इज वैनिश्ड। उसके बाद सूखने के बाद वो जल जाएगी, जल के राख बन जाएगी। उसी तरह तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, तुम्हें हलाक कर दूंगा। तुम्हें जो खून था, जो जगह गर्मी थी, वो गर्मी को मैं बुझा दूंगा। तुम्हारे जिस्म में जो गर्मी थी, जो ये गुस्सा, वो गर्मी और ये हट गर्मी जो है ना, वो सब चीज को मैं फना करूंगा, तो मैं हलाक करके तुम्हारी वो गर्मी को बुझा दूंगा। दिस इज द वार्निंग। लुक एट द एग्जाम्पल अल्लाह ताला सी टेकन इज व्हाट, तुम्हारे तुम्हें क्या कर दूंगा? जअल्नाहु, बना दूंगा तुम्हें, हसीदन, जड़ से कटी हुई के, सिर्फ कटी हुई खेती नहीं, जड़ से निकाल देगा, मतलब तुम्हारा निस्व नाबूद नहीं रहेगा, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तुम्हारे बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, तुम्हें याद भी नहीं, जड़ से उखाड़ कर फेंकूंगा और तुम्हें बुझा दूंगा। तुम्हारे में जो गर्मी है, तुम्हें क्या मिट्टी में मिला दूंगा, तुम्हारा जो है जहां से आए हो वहां पे ही मिला दूंगा। इवन नाउ वी डोंट नो, कौम में डिफरेंट लूत है, कौम में हूद है, उन सबको जड़ों से निकाल के फेंक दिया अल्लाह ताला। यू डोंट फाइंड, अगर जड़ है तो कहीं ना कहीं झाड़ आता है, यू फाइंड थोड़े थोड़े निशानियां रहते हैं, थोड़े थोड़े चीजें लोगों का ये जड़ से निकाल दिया है तो बोलते हैं ना, ही हैज वैनिश्ड एवरीवन।
फना कर दिया है, नथिंग एग्जिस्ट, नथिंग इज देयर, वहां पे बस्ती भी है क्या? पीपल डाउट टू दैट लेवल आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय। दिस इज द वार्निंग कमांड ही इज गिविंग ओवर हियर। ओके, इन लोगों पे जब अजाब आया तो क्या शामत आ गई, उस वक्त ये क्या भागने की कोशिश कर रहे थे, तौबा कर रहे थे, भागने की कोशिश करे। जब उनकी शामत आई थी उन पर, तो उन लोग क्या कहने लगे, या अल्लाह, मैं हम लोग ही अपने ऊपर जुल्म किए हैं। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए फरियाद कर रहे थे, बट नथिंग इज बीन टेकन, अल्लाह ताला उनके बहाने कबूल नहीं करता। हत्ता के यहाँ तक कि अल्लाह ताला क्या कर देता है, उनको बना देता है हसीदन खामिदीन। हसीदन मतलब जड़ से कटी हुई खेती, खामिदीन मतलब बुझी हुई आग, जो बुझी हुई आग है ना, तुम्हें बुझा दूंगा। दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सेड ओवर हियर। ठीक है, अब आयत नंबर 16 में देखें, वमा और नहीं खलकना, अब अल्लाह ताला कहता है कि मैंने, अब यहाँ पे अगेन एड्रेसिंग टू द कुफार मक्का, अब यहाँ पे ना पहले बस्तियों के बारे में बात करके, नाउ ही सेइंग कुफार मक्का, वमा खलकना समा, खलकना और हमने नहीं बनाया अस्समा आसमान और जमीन को, वमा बैनहुमा लाइबीन, हम लोग खेल तमा मैंने खेल तमाशा के लिए ये दुनिया और जमीन और जितनी भी कायनात दुनिया में, ये सब खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। हर चीज का एक मकसद है, हर चीज का एक अहमियत है। ओके, और एक हर चीज में क्या है, देयर इज अ विजडम बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग, हर क्रिएशन का एक रीजन है। अल्लाह ताला इंसान को बनाया है जिक्र करने के लिए, शुक्र करने के लिए। अल्लाह ताला हर चीज कायनात में बनाया है जहां पे इंसान उससे फायदा उठा सके। ओके, हर अल्लाह ताला दुनिया में नेकियां बनाया है, बुराइयां दे दिया है, नेकियां बुराइयां, सजा सजा हो, जजा हो, हर चीज अल्लाह ताला बनाया है। ये खेल तमाशा नहीं है, ये दुनिया एक संजीदगी, व्हाट यू से आलम है। इट इज नॉट फॉर फन, people are here enjoying खेल तमाशा, enjoyment, this is not खेल तमाशा, that is what Allah Ta'ala is telling us। लव अरदना, अगर चाहता हम, अगर चाहते हम, अन के तत्तखिजु, हम बना लेते, लहवन कोई खेल, लत्तखजनाहुम यानी हम जरूर ब जरूर बनाते, मिल लदुन्ना अपने पास से। अल्लाह ताला कहते हैं अगर मुझे खेल तमाशे के जैसा दुनिया बनाना है तो मैं खिलौने सब अपने तरफ से बना लेता हूँ, व्हाट बिग डील। मुझे इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा लेकिन ये पूरी दुनिया कायनात बनाकर इतनी चीजें पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर खेल तमाशे के लिए तो मैं खुद कुछ ना कुछ बना लूंगा, मैं बना के आई बी सेटिस्फाइड। अगर खेल तमाशा आप लोग समझ रहे मैं दुनिया में बनाया हूं तो मैं खुद बना लूंगा खेल तमाशा, आई कैन डू इट, अपने पास से ही मैं बना के ये कर लूंगा। अगर होते हम का करने वाले, इफ एट ऑल आई वांट टू डू इट, अगर मुझे खेल तमाशे के लिए दुनिया बनाना है तो मैं अपने पास ही कुछ ना कुछ बना लूंगा। इस तरह मैं नहीं करता। This is the way I'm not going to do. I'm not going to make the whole universe like this. बनाया हूं, एक मकसद है, हर चीज का मकसद है। सूरत अल आयत 17 देखे, अगर हम यूं ही खेल तमाशा का इरादा करते तो इस पे अपने पास से ही बना लेते, नॉट बिग डील, दैट इज व्हाट इट इज। इतना बड़ा लंबा